बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबू बकर सदीक और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैट्रिक साइंस मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर 2021 के लिए। और इंशाअल्लाह इस गेस्ट पेपर को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेकर जो है वो कामयाब हो सकें। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम बच्चों के लिए कुछ ऐसी वीडियोस लेकर हाज़िर होते रहें जिससे बच्चों को आने वाले वक्त में और उनके एग्ज़ाम में जो है वो फ़ायदा पहुंचता रहे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी इस साल जो पेपर की स्कीम है वो क्या है, पेपर स्कीम उसको डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर आपके पास 10th साइंस पेपर स्कीम 2021 चैप्टर नंबर 1 से एक MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 2 से दो MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से दो MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 4 से एक MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 5 से दो MCQs आएंगे, चैप्टर 6 से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 7 से एक MCQs आएगा। इसी तरीके से जो है आप देख सकते हैं चैप्टर जो आपका होगा चैप्टर नंबर 8 उससे एक MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 9 से एक MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 से एक MCQs जो है वो पेपर में आएगा। अब डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर का पहला शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसमें जो उसकी पेयरिंग जो होगी वो पहले 3 चैप्टर्स के साथ होगी। चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर नंबर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और चैप्टर नंबर 3 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। और जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम का सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसमें चैप्टर 4, 5 और 6 होगा। चैप्टर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 6 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। और जो आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा वो चैप्टर 7, 8, 10, 12 और 13 से जो है वो आप करेंगे इसको प्रिपेयर्ड। जो आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 1 से होगा और जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 2 से होगा। और जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 से। थर्ड जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका चैप्टर ए पार्ट जो है चैप्टर 5 से, बी पार्ट चैप्टर 6 से। और फोर्थ जो लॉन्ग होगा उसका ए पार्ट जो है चैप्टर 7 से और बी पार्ट जो है चैप्टर 13 से होगा। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो थ्योरम होगा और उसके लिए आप चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 2 और 4 कर जाएंगे। तो ये तो थी पेपर स्कीम। इसके साथ आज अब हम डिस्कस करेंगे जी कि हमारे वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको लाजमी पेपर के लिए तैयार करना है। तो उसको देखने के लिए जी आप देख सकते हैं जी 10th साइंस मैथ गेस्ट पेपर 2021 लर्निंग हब स्कूल एंड एकेडमी। मेरा नाम अबू बकर सदीक है जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, 3, 4 और 5 एंड 6 इसमें से कोई एक पार्ट की प्रैक्टिस जो है वो आपने कर लेनी है। यानी कि पार्ट नंबर 1 आप करेंगे और पार्ट 2, 3, 4, 5 और 6 में से किसी एक पार्ट की प्रैक्टिस कर लेनी है। शॉर्ट क्वेश्चंस में ये पूछा जाएगा। इसी तरह आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पार्ट 1, 3 एंड 4 में से किसी एक की प्रैक्टिस कर लेनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। उसके साथ पार्ट नंबर 2 कर लेना है आपने। सिमिलरली पार्ट नंबर 5 एंड 6 में से किसी एक को कर लेना है प्रैक्टिस के तौर पर। दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 6 इसमें से किसी एक की प्रैक्टिस कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आएगा और बोर्ड एग्ज़ाम का 90% चांस है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो जो तकमील मुरब्बा यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर है जो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें से आ जाए पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 करेंगे आप, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8, 9 और 10 भी प्रैक्टिस कर लेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर मैंने जो गेस्ट सेट बनाया है वो पूरी बुक के अकॉर्डिंगली बनाया है और आपको करना ये है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस का है या नहीं। अगर नहीं है तो छोड़ देना है और अगर है तो लाजमी करके जाना है। एक्सरसाइज 1.2 में आएंगे, पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2, 4, 5 एंड 6 किसी एक पार्ट की प्रैक्टिस कर लेनी है और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इस तरह पार्ट नंबर 3 आपने करना है, पार्ट 7, 8, 9 में से किसी एक पार्ट की प्रैक्टिस कर लेनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जा सकता है। पार्ट नंबर 10 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा। एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कोई एक आपने कर लेना है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 50% चांस है कि आपको इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन लग जाए। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 से कोई एक क्वेश्चन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 में से किसी एक को कर लेना है और क्वेश्चन नंबर 10, 11 में से किसी एक को कर लेना है। तो इसमें से जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 12, 13 एंड 14 में से किसी एक को कर लेना है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 15, 16 से कोई एक क्वेश्चन कर लेना है, लॉन्ग में पूछा जा सकता है।
एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 किसी एक की प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट में पूछा जाएगा। 5, 6 एंड 7, 8 से कोई एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, लॉन्ग में पूछा जा सकता है। 9, 10 एंड 11 में से किसी एक की प्रैक्टिस कर लेनी है, लॉन्ग में पूछा जा सकता है। उसके बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट जो है हम चैप्टर 1 के बाद जो है आप चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे कि चैप्टर नंबर 2 में से वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप करें और आप अच्छे मार्क्स लेकर जो है वो कामयाब हो सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 1 का कोई एक पार्ट आपने कर लेना है, शॉर्ट में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का कोई एक पार्ट कर लेना है, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में से किसी भी सेंस से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 3 एंड 4 में से कोई एक कर लेना है, शॉर्ट लॉन्ग में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 5, 6, 7 जो है लॉन्ग में पूछा जा सकता है। इसी तरह एक्सरसाइज 2.2 में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 -1 वाला पहला क्वेश्चन जो है आपका -1 एंड -27 दो पार्ट्स दिए, में इसमें से एक की प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह जो है शॉर्ट लॉन्ग में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही जो पार्ट बना हुआ है जिसमें 8 एंड 64 वैल्यू दी हुई है, कोई एक पार्ट कर लेना है। इसी तरह शॉर्ट लॉन्ग में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है, और इसमें से सेकंड चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आ सकता है आपको। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 कोई एक पार्ट कर लेना है, शॉर्ट में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कोई एक पार्ट कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 करना है एंड 6 करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 से कोई एक पार्ट आपने कर लेना है, और क्वेश्चन नंबर 2 से ए, सी और ई वाला पार्ट आपने कर जाना है। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 से कोई एक पार्ट आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 से कोई एक करेंगे, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 से जो है आप लॉन्ग के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको लॉन्ग के लिए पूछा जा सकता है। इसी तरीके से एक्सरसाइज 2.8 में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट प्लस लॉन्ग के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग के लिए, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो लॉन्ग के लिए पूछा जा सकता है। इसके बाद हम आएंगे एक चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। तो एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 एंड 4 को एक प्रैक्टिस करना है, शॉर्ट के लिए आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 करना है एंड 5 को एक पार्ट प्रैक्टिस करना है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 6 एंड 7 को एक शॉर्ट लॉन्ग दोनों में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 11 9 शॉर्ट में पूछा जा सकता है। 11 का पार्ट 1 एंड 4 कोई एक प्रैक्टिस करना है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 और 3 शॉर्ट में पूछा जा सकता है, और पार्ट नंबर 4 जो है वो लॉन्ग में पूछा जा सकता है। तो एक्सरसाइज उसके बाद जो है 3.2 से आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करेंगे, किसी एक की प्रैक्टिस कर लें, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 3, 4, 5 एंड 6 कोई एक कर लेंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग में पूछा जा सकता है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 से कोई एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लें तो ये लॉन्ग के लिए पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 एंड 2 कोई एक प्रैक्टिस कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से जो है आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वगैरह वगैरह जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपके साथ आगे पिक्चर्स शेयर करता रहता हूँ, आप देखते जाएँ। इसके मुताबिक आप जो है अपने पेपर की तैयारी करें। बस एक बात का ख्याल रखना है कि वो क्वेश्चन नहीं करना जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होगा। एक्सरसाइज आप आगे चैप्टर नंबर 4 को स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें भी सारा मेंटेन है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। बस मैंने यहाँ पर कोशिश ये की है कि जो क्वेश्चन सिमिलर हैं उनको इकट्ठा लिखा है, और लिखने के बाद उसमें लिखा है किसी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। ऐसा इसलिए किया है ताकि इनमें से कोई एक भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस काबिल हों कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। इसी तरह आप अपना जो है चैप्टर नंबर 4 को देख रहे हैं स्क्रीन पर। इस तरह 3.6 एक्सरसाइज, ये कुछ पिक्चर्स आगे पीछे हो गई हैं एडजस्टमेंट के दौरान, तो माजरत उसके लिए, लेकिन इंशाल्लाह आप इसको देखने के बाद जो है इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकें। तो अभी आप स्क्रीन पर चैप्टर 7 देख रहे होंगे अपना। तो चैप्टर 7 में जी 7.1 से भी कुछ क्वेश्चन बताए हुए हैं, 7.2 से, 7.3 से, 7.4 से कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं, 6.3 है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं 6.3 है, और इसी तरह थ्योरम्स हैं जी, आपने 9 चैप्टर का 2 और 4 करना है। इसके अलावा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो चैप्टर 9 से उसके अलावा कौन से सवाल करने हैं, 10 से, 11 से, 12 से और 13 से जो हमारा एक पार्ट है पूरा थर्ड क्वेश्चन का आना है। तो इसको लाजमी प्रैक्टिस आपने करना है ताकि कोई परेशानी का मामला ना पेश आए आपको एग्ज़ाम के दौरान। इसी तरीके से जो है आप
चैप्टर 5 देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। चैप्टर 5 से मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। ये टॉपिक्स अगर आपको आ जाते हैं तो चैप्टर 5 से आने वाला क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं आपको यूनियन आना चाहिए, इंटरसेक्शन आना चाहिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए इनकी सेट्स की, यानी कि कंप्लीमेंट आना चाहिए, डी मॉर्गन्स लॉ आना चाहिए, डोमेन एंड रेंज जो है वो आपको फाइंड करना आनी चाहिए। 6.1 से आप देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए मौजूद हैं, आप इनको अच्छे तरीके से जो है वो देख सकते हैं। एक्सरसाइज 2.8 को भी आप देख सकते हैं, 2.5 को भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ ये डेफिनेशंस जो हैं जो आपको करना है वो आपके पास लिखी हुई हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करनी है, रेसिप्रोकल इक्वेशन करनी है, रेडिकल इक्वेशन करनी है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन करनी है, रेशो, प्रोपोर्शन, डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन, प्रॉपर फंक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फंक्शन, 1-to-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास लिमिट्स, हिस्टोग्राम, अरिथमेटिक मीन यानी AM, जियोमेट्रिक मीन यानी GM, मोड, मीडियन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी SD, रेडियन, एंगल, प्रोजेक्शन, जीरो डायमेंशन, एब्सोल्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, सर्कल, कोलिनियर पॉइंट्स, स्केंट, टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सेक्टर, सेंट्रल एंगल, सरकम एंगल, कॉर्ड, इन सेंटर आर्क, ट्रायंगल, पॉलीगॉन, लोकस, circumscribed circle, in is scribed circle, in circle, and all the very best to all of you for your exam। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें और आपका एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा हो। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।